जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआई और एएसआई का जो पोस्ट आया है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल और अकाउंटिंग और क्लर्क के तीनों का पद मिला के 921 पद के लिए जो 2024 की वैकेंसी आई है, उसमें कंप्यूटर के सिलेबस पे हम लोग आज एक डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही एएसआई और क्लर्क और अकाउंटिंग वाला जो कॉन्फिडेंशियल, जिसको हम एएसआई का पद कह रहे हैं, तीनों मिला के, उस पद का सिलेबस कंप्यूटर का बिल्कुल अलग है। और प्रोग्रामर ग्रेड बी की जो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस है, उसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो तो आप लोग सिलेबस को जब ओपन करके देखेंगे तो समझ में आएगा ही। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस के एएसआई जो 921 पद के लिए आपका आवेदन आया है 2024 का, उसका कंप्यूटर का कौन कौन सा सेगमेंट है। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस को ओपन किया है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक स्वर्ग की लिखित परीक्षा का, संवर्ग की लिखित परीक्षा का। तो मतलब ये जो आपका सेगमेंट है, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला आपको दिया है जनरल हिंदी का पार्ट है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का। तो ये आपने सिलेबस कई जगह पे देखा होगा और लगभग सब में कॉमन ही है, चाहे सिपाही की बात किया जाए, चाहे दरोगा की, चाहे और किसी पोस्ट का, हिंदी का पोर्शन लगभग सिमिलर है। लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का कि कंप्यूटर के एक फाउंडेशन की आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, छोटे मोटे जो बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल हम कह सकते हैं। हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर का, कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर थे, या पहला दूसरा ऐसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर कौन से डेट में कौन सा क्या किस टाइप का कंप्यूटर बना, किस ईयर में। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फ्यूचर क्या है। फिर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम। तो एल्गोरिदम आप सभी को पता है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप टास्क में लिख देते हैं, और उसको अगर हम सिम्बोलिकली अगर दिखाते हैं सिंबल के पर्पज से, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम का हम लोगों ने एल्गोरिदम बनाया है, और जब उसको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल को यूज करके एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, तो आप सभी को पता है कि ऐसे सी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं। और फ्लो चार्ट से प्रोग्राम का एक पूरा हमें फ्लो समझ में आता है कि कहाँ कौन सा आर्गूमेंट जा रहा है, कहाँ कौन सा हम कह सकते हैं कि हमने आउटपुट लिया, इनपुट लिया, एक डिटेल मैनर में आपको एनालिसिस मिल जाता है। तो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट का पार्ट है। नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और सबके कन्वर्जन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हम सभी को पता है कि यह एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। फिर उसके अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ऑफ विंडोज, तो हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। तो डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ऐसे जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। रिसाइकिल बिन हो गया। कंप्यूटर के एब्रीविएशन, बहुत सारे हमारे देखने को छोटे छोटे एब्रीविएशन मिलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किसके मतलब क्या होता है। फिर एमएस ऑफिस। अब जब एमएस ऑफिस सिर्फ लिखा है, तो एमएस ऑफिस एक पूरा होलिस्टिक, आप सभी को पता है कि प्रोडक्टिविटी सूट का एक पूरा पैकेज है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जनरली टारगेट किया जाता है ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट को। तो इनमें से आपके बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्टकट की पूछ सकता है, कुछ फंक्शन पूछ सकता है, कुछ टूल्स या स्टेप्स पूछ सकता है। अब एमसीक्यू में जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे बेसिक बनेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, इंटरनेट का कौन कौन से एरिया में हम यूज करते हैं, उससे रिलेटेड आपके बेसिक सवाल होंगे। सिर्फ शॉर्टकट की अगर लिखा है, तो शॉर्टकट की आपके ओवरऑल कंप्यूटर से भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर से पूछ सकता है जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंशन हो। तो एमएस ऑफिस से आपके शॉर्टकट की हो सकते हैं। बाकी जो जर्नल आपके शॉर्टकट की विंडोज़ में काम करते हैं, और जैसे कॉपी का हो गया, पेस्ट का हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, शट डाउन करने का हो गया, रीस्टार्ट का हो गया, ऐसे छोटे छोटे आपके शॉर्टकट की क्लियर होने चाहिए। कंप्यूटर कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात कर रहा है कि कंप्यूटर से हम वेरियस मोड में और वेरियस टेक्नोलॉजी में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन में क्या होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बताया है कि सी, जावा, पाइथन, पीएचपी, क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पे नाम नहीं दिया है।
लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम असाइन करते हैं। ये छोटे छोटे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट आसानी से पूछे जा सकते हैं। फिर नीचे देखिए, ये जो नेट टेक्नोलॉजी, डॉट नेट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक डॉट नेट आपका पूरा लैंग्वेज है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ नेट टेक्नोलॉजी लिखा है तो इसके एप्लीकेशन को जो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन नेट टेक्नोलॉजी से बन सकते हैं। बाकी एक डॉट नेट हम सभी को पता है कि एक पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और फिर नीचे हमारे पास आ गया 12th नंबर पे, आप देख पा रहे हैं कि वेब डिज़ाइन। अब वेब डिज़ाइन में भी बहुत डिटेल में कुछ नहीं दिया है, तो हम समझ पा रहे हैं कि बेसिक ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट या डोमेन होस्टिंग सर्वर, इन सारी चीज़ों पे कोई यहाँ पे डिटेल में पॉइंट वाइज बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी वेब डिज़ाइनिंग का किस लैंग्वेज का किस तरीके से रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है, कैसे एक छोटी वेबसाइट बनाई जाती है, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो भी उसके लिंक में होंगे उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनैलिटी, तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, ऐसे कंप्यूटर के हार्डवेयर जो मस्ट या कंपलसरी होते हैं या कॉमन होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेटवर्किंग है, तो वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम इतना मान के चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको बेसिक टोपोलॉजी से क्वेश्चन और लैन मैन वैन पैन इस टाइप का जो नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की बात है, कितने टाइप के वेब ब्राउजर। अब देखिए, वेब ब्राउजर की अगर बात करेंगे तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा पॉपुलर ब्राउजर है, कौन सबसे अच्छा, ऐसे वेब ब्राउजर से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को पता है कि बन सकते हैं। सर्च इंजन के बारे में भी पूछा जा सकता है। IT टूल्स का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस सिस्टम में, या बिजनेस सिस्टम का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंप्यूटर। वैसे IT टूल्स एक पूरा, आप जो लोगों ने O लेवल किया होगा उनमें एक IT टूल्स और नेटवर्क बेसिस का सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ IT टूल्स की अगर सिंपल एक छोटा सा कीवर्ड के फॉर्म में लिखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स के। फिर मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया में डिफरेंट टाइप के आपके फाइल फोल्डर, मीडिया प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत किया जा सकता है। तो ये आपका सेगमेंट है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरा IQ टेस्ट और रीजनिंग वगैरह का सिलेबस है। तो ASI की वैकेंसी के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास सिलेबस दिया गया है वो 17 टॉपिक दिए गए हैं, और हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत इजी है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, और क्वेश्चन एकदम ऐसा नहीं होगा कि देखते ही आंसर पता चल जाए। लेकिन एज कंपेयर टू कंप्यूटर ऑपरेटर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मतलब वो है सिलेबस है वो इजी होने वाला है। और प्रोग्रामर ग्रेड बी की तो बात ही अलग है, वो आपका सबको पता है कि लगभग 4600 ग्रेड पे की जॉब है वो, और उसमें 55 पोस्ट हैं, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वर्क नेचर के हिसाब से उसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा लेंथी होने ही वाला है। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है ASI क्लर्क की, अकाउंटिंग की और कॉन्फिडेंशियल वाला पोस्ट जो कि 921 पद के लिए है, इसका कंप्यूटर का पूरा ये सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसमें पहला टॉपिक बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज, कंप्यूटर के एब्रीविएशन, MS ऑफिस, इंटरनेट का बेसिक नॉलेज, शॉर्टकट की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनैलिटी, नेटवर्किंग, WWW जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, फिर वेब ब्राउजर, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। तो ASI वैकेंसी में ये आपका कंप्यूटर का पार्ट होने वाला है, कंप्यूटर का सिलेबस होने वाला है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और कुछ जानने सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा आपको। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।